विल्लुमंगल जी जो थे उनके पास में अवगुण तो नहीं कहेंगे बंधुओं, देखो श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसी क्रिया करें जो अवगुण जैसी दिखे तो ये समझना हमको सिखाने के लिए किया है इन्होंने। श्रेष्ठ जन कभी कुछ गलत नहीं करते, वो सदैव दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं। तो विल्लुमंगल जी जो थे उनको रूप का बड़ा आकर्षण था, उनको रूप कहीं दिख जाए उसको देखने लग जाते थे। एक बार मार्ग से जा रहे थे और एक सुंदर युवती नदी में जल भर रही थी। विल्लुमंगल जी की एक दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और विल्लुमंगल जी उसके पास जाकर के बैठ गए और उसको निहारने लगे। एक वैष्णव भेष में देख करके कन्या ने प्रणाम किया, पर उनकी चित्तवृत्ति तो उसके रूप में ही आसक्त हो गई। थोड़ी सी बेचारी असहज हो गई, असहज होकर के उठ के वहां से जाने लगी। विल्लुमंगल उसके पीछे पीछे जाने लगे। उसने पीछे देखा, बोले कि ये तो पीछे ही आ रहे हैं। चलती चली गई, अपने घर में पहुंची, तुरंत दौड़ के भीतर गई और अपने पति से जाकर के कहा, कोई संत भेष में है, पर भेष ही संत का है, रूप तो नजर तो बड़ी खराब है, मेरे को ऐसे देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पति ने कहा, देखो यदि संत होगा, वैष्णव होगा तो संभल जाएगा, और यदि वैष्णव नहीं होगा तो अपने पद से गिर जाएगा। द्वार खोल करके विल्लुमंगल जी को भीतर बुलाया। पत्नी बोली, क्या कर रहे हो, कैसे पति हो आप हैं? वो मेरे को देख रहा है, आप उसको घर में बुला रहे हो। बोले, तुम बैठो। विल्लुमंगल जी को घर में बुलाया, आकर के बैठ गए, आसपास देखने लगे कहां है वो युवती, सुंदर रूप जिसका था। अंदर जाकर के पति ने विल्लुमंगल जी से पूछा, महाराज जी प्रसाद पाएंगे? बोले, हाँ बिल्कुल पाएंगे, तुम्हारी पत्नी बनाएगी तो पाएंगे। हाँ वही बनाएगी महाराज जी, आप आज्ञा करो, पाएंगे? बोले, जी पाएंगे। पत्नी से जाकर बढ़िया सुंदर भोजन बनाओ, महाराज जी पधारे हैं। पत्नी की तो आंखें चढ़ी हुई थी। बोले, कैसे पति हो तुम, तुमसे आके शिकायत की, तुम क्या कर रहे हो? बोले, बस तुम करो, हम कुछ देखना चाहते हैं। भोजन प्रसाद सिद्ध करके थाल में सजा करके ले जाने लगी। पति ने कहा, ऐसे नहीं, श्रृंगार करके जाओ। बोले, श्रृंगार करके जाओ मतलब? बोले, करो तो सही एक बार, मुझे देखना है कुछ। श्रृंगार करके वो युवती थाल लेकर के गई, विल्लुमंगल जी के सामने चौकी पर पधरा दिया। अब विल्लुमंगल जी ने तो सामान्य रूप देखा था, अब श्रृंगार का रूप देखा तो रूप देखते ही विल्लुमंगल जी के नेत्र पहले तो खुले रह गए और अचानक से नेत्र बंद हुए, और बंद होते ही चित्त में मन में भाव आने लगा। एक सामान्य सांसारिक कन्या, उसका रूप लावण्य देख करके मैं इतना आसक्त हो गया कि उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया। उसके लिए मैंने श्री कृष्ण का मुझे साक्षात दर्शन हो रहा होता। एक सामान्य स्वभाव चित्त में आया कि एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए हम इतना कर देते हैं, इतने सब कुछ भावों का त्याग, इतने नियमों का त्याग कर लेते हैं। यदि इतना त्याग, इतनी स्थिति का त्याग यदि ठाकुर जी के लिए किया होता तो ठाकुर जी मिल गए होते। विल्लुमंगल जी ने नेत्र खोले और उस कन्या से कहा, सुनो तुम्हारे घर में सुई है? बोले, जी। बोले, 2 कांटे लेके आओ, 2 सुई लेके आओ। बोले, सुई का क्या करेंगे? बोले, बस लेके आओ। कन्या 2 कांटे लेकर के आई और ला करके विल्लुमंगल जी के सामने रखा। किंचित भी, एक क्षण भी विलंब नहीं किया, विल्लुमंगल जी ने दोनों कांटों को लेकर के अपने नेत्रों को ही फोड़ दिया। बोले, जो नेत्र संसार के रूप को देखने के आसक्त हो गए, अधीन हो गए, ये जीवित रहने के अधिकारी नहीं है। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। वेणुगीत के प्रथम श्लोक में गोपियां कहती हैं, हमको आंख मिली है तो इन आंखों को मिलने का साफल्य क्या है, इन आंखों को मिलने का लाभ क्या है? किसी ने आपको चांदी का लोटा दिया तो उस चांदी के लोटे का लाभ क्या? उसमें दूध पियो, उसमें अमरस पियो, उसमें जल पियो, उसमें साधन डाल के उसका उपयोग करो। किसी ने आपको सुंदर चांदी की थाली दी, उसमें प्रसाद पाओ। किसी ने आपको थोड़ी सुंदर गहना दिया, पहन करके गले में घूमो। वस्तु मिलने पर उसका उपयोग किया जाता है ना। नेत्र मिलने का हमने क्या उपयोग किया? हमने नेत्र मिलने का ऐसा उपयोग किया कि चांदी का कटोरा मिला, चांदी का पात्र मिला, हम उसमें मट्टी धर के बैठे हैं।